दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करेंगे बिहार सेक्रेटरी गार्ड रिक्वायरमेंट 2024 का वैकेंसी निकल के आ चुका है। यानी कि बिहार महिला एवं बाल विकास निगम ने भर्ती को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के तहत सुरक्षा प्रहरी, रसोईया एवं अन्य पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बिहार ओएससी सेक्रेटरी गार्ड वैकेंसी 2024 के तहत कुल 12 पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो बिहार ओएससी सेक्रेटरी गार्ड रिक्वायरमेंट 2024 के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि बिहार सेक्रेटरी गार्ड के लिए वैकेंसी निकल के आ चुका है। इसी के बारे में साझा जानकारी आपको वीडियो में विस्तार से मिलेगा। तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप बिहार ओएससी भर्ती के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन कब लिए जाएंगे, इसके साथ ही भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी आपको नीचे विस्तार से बताई गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अधिकारी अधिसूचना पढ़ लें। बिहार ओएससी सेक्रेटरी गार्ड रिक्वायरमेंट 2024 के लिए आवेदन करने और अधिक जानकारी के नीचे दे लिंकों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो जानकारी मैं प्राप्त करता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दिया जा रहा है 9 फरवरी 2024 को रिलीज कर दिया गया था। अप्लाई स्टार्ट डेट है जो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। अप्लाई जो लास्ट डेट है इसका 24 फरवरी 2024 तक इसका जो लास्ट डेट है। उसके बाद यहाँ मैं बात करूँ अप्लाई का, तो वो ऑफलाइन ही आपका अप्लाई होगा। अब पोस्ट नेम की मैं बात करूँ तो आपका केंद्र प्रशासक यानी कि महिला हेतु आरक्षित के लिए आपका एक पोस्ट है। केस वर्कर जो महिला हेतु आरक्षित के लिए एक पोस्ट है। मनोसामाजिक परामर्शी यानी कि महिला हेतु आरक्षित, इसमें भी एक पोस्ट है। कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक के लिए भी एक पोस्ट है। पारा लीगल पर्सनल या अधिवक्ता असंकालिक, उसमें भी एक पोस्ट है। पारा मेडिकल पर्सन के लिए यानी कि असंकालिक या महिला हेतु आरक्षित, इनमें भी आपका एक पोस्ट है। बहुउद्देशीय कर्मी या रसोईया के लिए भी आपका 3 पोस्ट है। इसमें सुरक्षा प्रहरी या रात्रि प्रहरी के लिए भी आपका इसमें 3 पोस्ट है। यानी कि टोटल पोस्ट में मिलाकर आपका 12 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि केंद्र प्रशासक महिला तो आरक्षित के लिए कानून या सामाजिक कार्य या समाज विज्ञान या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। उसके बाद केस वर्कर में आपका जो महिला है तो जो आरक्षित, इसमें जो दिया जा रहा है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन में आपका कानून या सामाजिक कार्य या समाज विज्ञान से या मनोविज्ञान से वो ग्रेजुएशन पास हो, तभी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है मनोसामाजिक परामर्शी, जो महिला हेतु आरक्षित जो वैकेंसी निकला हुआ है उसमें भी स्नातक पास होनी चाहिए मनोवैज्ञानिक से या तांत्रिक विज्ञान से या न्यूरोसाइंस में, न्यूरोसाइंस या तांत्रिक विज्ञान वो एक ही कहते हैं, उसमें आपका ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक के लिए आपको कंप्यूटर या आईटी में डिप्लोमा आपकी होनी चाहिए, तभी आप कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पारा लीगल पर्सनल जो अधिवक्ता के लिए, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखा गया वो कानून में स्नातक यानी ग्रेजुएशन लॉ से किया हो। पारा मेडिकल पर्सन जो संकालिक महिला हेतु आरक्षित के लिए वैकेंसी निकल के आ चुका है। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो पैरामेडिक्स में प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुउद्देशीय कर्मी या रसोईया के लिए आपको मैट्रिक पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुरक्षा प्रहरी या रात्रि प्रहरी के लिए भी आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार ओएससी सेक्रेटरी गार्ड के लिए इसका एक्सपीरियंस कितना मांगा जा रहा है, इसमें जो बताया जा रहा है कि महिला के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। प्राथमिकता महिला के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना या कार्यक्रम में परामर्शी के रूप में कार्य अनुभव रखने वाले साथ ही स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। केस वर्कर के लिए यहाँ पे जो दिया है कि महिला के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना या कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। प्राथमिकता स्थानीय अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि वह सीतामढ़ी ही जिले से हो उसी के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो कैंडिडेट सीतामढ़ी से ही हो वही इसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मनोसामाजिक परामर्शी जो महिला है तो आरक्षित के लिए यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि महिला स्वास्थ्य के मुद्दों पर सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में जिला स्तर कार्य करने का कम से कम 3 वर्षों का आपका अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक के लिए यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि डाटा प्रबंधन या
दस्तावेजीकरण तथा वेब आधिकारिक रिपोर्टिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का राज्य एवं जिला स्तर पर सरकारी या गैर सरकारी IT संस्था में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके पारा लीगल प्रोफेशनल के लिए यहाँ पे जो रखा गया इसका एक्सपीरियंस, तो महिलाओं के संबंध किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना या कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव या न्यायालय में मुकदमों के पैरवी करने का 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। यानी कि जो पैरा लीगल के लिए जो फॉर्म अप्लाई जो करेंगे जो महिला, उनका 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए या न्यायालय में मुकदमे के पैरवी करने का 2 वर्ष का भी अनुभव होना चाहिए। पैरामेडिकल पर्सन के लिए यहाँ पे जो रखा गया है वो सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित परियोजना या कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। बहुउद्देश्य कर्मी या रसोईया संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का भी अनुभव होना चाहिए। सुरक्षा प्रहरी या रात्रि प्रहरी के लिए यहाँ पर जो दिया जाए कि सुरक्षा प्रहरी के रूप में सरकारी या प्रतिष्ठित संस्था में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 2 वर्षों का उनका अनुभव होना चाहिए। प्राथमिकता सेना या अर्धसैनिक बल से अवकाश प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राथमिकता दी जाएगी। ये चीज आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया गया। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो रखा गया है कि आपका मिनिमम जो एज है जो जनरल वाले का मेल के लिए 37 वर्ष रखा गया है। मिनिमम जो एज यहाँ पे जो रखा गया है जनरल वाले का जो फीमेल के लिए वो 40 वर्ष रखा गया है। और मिनिमम मैक्सिमम एज फॉर BC और EBC मेल और फीमेल के जो रखा गया वो 40 वर्ष रखा गया है। और मैक्सिमम एज फॉर SC ST मेल और फीमेल के लिए इसमें 42 वर्ष रखा गया। उसके बाद कैसे करना है इसका आवेदन, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि आप लास्ट में फॉर्म यहाँ पे जो मिलेगा, फॉर्म आपको इस प्रकार आपको मिलेगा। मैं फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसका जो PDF वहां से लोग निकाल कर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्म है, फॉर्म को निकाल कर फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि सभी महत्वपूर्ण एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको एक्सपीरियंस को स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यानी उसका फोटोकॉपी उसमें अटैच करके वह उस पे आपको ईमेल पे समर्पित करना होगा, यानी कि ईमेल पे आपको भेज देना होगा। ये देख सकते हैं सीतामढ़ी 2024 OSC सीतामढ़ी 2024@gmail.com पर आपको समर्पित करना होगा, तभी आपका फॉर्म अप्लाई होगा। ये चीज यहाँ पे रखा गया। सैलरी की मैं बात करूँ, आप लोग का जो सैलरी यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि केंद्र प्रशासक के लिए आपको 30,000 का आपका पर मंथ आपका होगा। केस वर्कर के लिए आपको 22,000 का आपका पर मंथ रहेगा। मनो सामाजिक परामर्शी के लिए आपको 22,000 का ही वेतन रहेगा। कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक के लिए भी आपका 17,000 का आपका रहेगा। उसके बाद पारा लीगल पर्सनल अधिवक्ता के लिए आपको 8,000 का आपका रहेगा। उसके बाद पारा मेडिकल पर्सन के लिए भी 8,000 ही रहेगा। बहुउद्देश्य कर्मी रसोईया के लिए 13,000 रुपया की पर मंथ रहेगा। सुरक्षा प्रहरी या रात्रि प्रहरी के लिए भी आपका 13,000 का रहेगा। ये आपको अच्छा ही होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर दिया जाए। जय हिंद जय भारत।